अब अपनी एक आत्मी थी जो मुझे बराबर कष्ट दे रही है। मेरे बेटे ने जो व्यावसायिक संस्थान बनाया है, श्रेयांस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, वो इसी टेक्नोलॉजी के साथ और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां मार्केट में प्राप्त कर रहा है। इतनी अच्छी कि अभी वो मेरे इलाज कराने के लिए आया है और यहाँ पर भी वो नए नए क्लाइंट बना ले रहा है, उनके काम को समझ ले रहा है और उनके काम को आगे बढ़ा रहा है। मतलब मुख्य है उसका मेरा इलाज कराना, जिसमें राई रत्ती कमी नहीं है। लेकिन अब उसमें भी क्योंकि 24 घंटा तो मेरे पास बैठेगा नहीं, डॉक्टर करेंगे इलाज, नर्सिंग करेगी, नर्सिंग स्टाफ जो है वो करेगा, और मेरे आसपास रहने के लिए मेरी पत्नी है, मेरी दोहिती है और कुछ मित्र आ जाते हैं। तो श्रेयांस उसमें से अपना रास्ता निकाल करके और यहाँ भी उसने क्लाइंट पा लिए। लेकिन मैं ये जब बात अपने SIPL, मेरी कंपनी, जहाँ मुझे भी, मैं हालांकि कुछ करता नहीं हूँ उस बारे में, उनके प्रोफेशनल में मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन तब भी मैं जो सीनियर लोग हैं उनको बुला कर बार बार कहता हूँ कि देखो, हम सौभाग्य से इस टेक्नोलॉजी में माहिर माने जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का प्रोफेशनल उपयोग हम बेस्ट कर सकते हैं। मतलब हम बेस्ट हैं, तो हम अगर बेस्ट हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम इसमें आगे का सोचें, नया करें। और आगे का सोचने के लिए, नया करने के लिए, अरे AI मानव तक की यात्रा तो हो गई है। चाइना में AI मानव जो है वो कारखानों में काम करता है, एक दो नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अभी तो चर्चा आम है कि चाइना AI फौज उतार देगा। और चाइना में ही एक रोबोट की ने आत्महत्या की है। अब ये सोचना कि मशीन आत्महत्या करे, इसका अर्थ क्या है और क्यों करेगा? मशीन में इतनी संवेदनाएं, इतनी भावनाएं वो हैं क्या, होती हैं क्या, संभव है क्या? लेकिन अभी तो टीवी पर आ जाती है कि वो रोबोट जो है, जो बेचारा आत्महत्या कर ली, टूट के बिखर गया, अंजर बंजर बिखर गई जी। वापस मैं मूल चर्चा पर आऊँ कि हम टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ें और आगे की यात्रा करें। ये एक बड़ा अवसर है जो मेरी अपनी कंपनी के बुद्धिमान मित्रों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 बार ये भी कहा कि भाई और कुछ नहीं होता है तो तुम 2 लोग सिर्फ स्पेयर करके और मेरी टीम में डाल दो, हम बैठ कर बात करेंगे और उसमें से आगे क्या रास्ता निकल सकता है AI मानव बनाने के दिशा में। और मैंने अपनी इच्छा भी, टारगेट भी बता दिया कि भी मेरे लिए चाहे दोपहर की आए तो AI मानव लेकर आए, AI पर्सन। अब ये नहीं उनको बात समझ में आई तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, वो चाहे मैं अपने आप बना लूँगा, पर कुछ तो करो। हम इस लाइन में हैं और लाइन में इतना ही नहीं, हम टॉप हैं। तो हम टॉप हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़े, नया खोजें। नहीं समझ में आ रहा है मित्रों, मैं बहुत हैरान हूँ और मैं ये वीडियो ज़रूर से अपने स्टाफ को अलग से भेजूंगा। और इतने मूर्ख तो वहाँ कोई नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि चाइना क्या कर रहा है, AI मानवों की फौज उतार रहा है। और चाइना उतार रहा है, भारत को नहीं उतारनी पड़ेगी, भारत को उससे 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि चाइना और भारत की जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी, दोस्ती, एक मिला जुला सा भाव, मैं भारत की चाइना के साथ दोस्ती का कायल रहा हूँ और मैंने इस पर
पहले 2-3 वीडियो बनाए हैं कि भारत और चाइना मूलतः दोस्त हैं। हालांकि इस परिस्थिति में जब चाइना से बड़ा कोई दुश्मन भारत का दिखता नहीं है, पाकिस्तान तो कोई बेचारे का वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान और मुसलमान तो सब जगह मज़े से पिटाई खा रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। लेकिन चाइना के साथ तो भारत को संबंध बनाने हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये भारत का कर्तव्य है कि वो चाइना से आगे रहे। इकोनॉमिकली आगे जा रहा है, भारत तीसरे स्थान पर आ रहा है। तीसरे स्थान का मतलब रूस और अमेरिका के बाद भारत। कहाँ गया चाइना? लेकिन इकोनॉमिक प्रगति ही मानवीय प्रगति का अंतिम वो नहीं है। हमको उससे आगे भी सोचना है, उसके इधर देख करके भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ा क्षेत्र तो मानव का मानव बनना। प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद दिया जाता है, मनुर्भव, मानव बनो। अब ये मानव बनाने की जिम्मेदारी भारत की है, भारत को करना पड़ेगा। और ये कैसे होता है मित्रों, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ।